नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो देखिए, जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है वो हर मंथ एग्जाम होता है और इनकी जो डेटाबेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग 2000 से ज्यादा के इनके पास क्वेश्चंस हैं और कौन से क्वेश्चंस आएंगे कौन से नहीं आएंगे ये कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। तो आज हम लोग एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं ट्रिपल सी की मास्टर क्लास, जिसमें वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कहीं पर कोई भी कोचिंग में एनरोल नहीं है, जो जल्दी से एग्जाम पास करना चाहते हैं, जिनका एग्जाम नजदीक आ गया है, वो कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं ट्रिपल सी में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस आप एडिशनली भी ले सकते हैं। तो संभवतः कोशिश होगी कि आपको नए नए क्वेश्चन से पर डे इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन कि ट्रिपल सी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। हाँ, एग्जाम्स में आपको 50% नंबर लाना कंपलसरी है कि 50% नंबर आप लेके आएंगे और 50% नंबर होंगे तभी पास होंगे, नहीं तो नहीं पास होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से पीपीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होता है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है वो इसका राइट आंसर होता है। पीपीपी का फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये बेसिकली इंटरनेट से जुड़ा क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है। डिनायल ऑफ सर्विस इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डॉस अटैक। ये एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन है कि डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक का मेन काम क्या होता है। तो देखिए, हम किसी एक टारगेट कंप्यूटर्स पे कंटिन्यू उसको बिजी रखने का काम करते हैं, उसके पास कंटिन्यू हम मैसेजेस भेजते रहते हैं ताकि उसका रूट जो है वो बिजी रहे। तो इसका जो मेन आंसर होगा सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि अब वह यह चालू ना रह सके। इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से यूपीआई किससे संबंधित है। अब देखिए, यूपीआई के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई कब स्टार्ट किया गया, इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, या फिर यूपीआई से कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस यूपीआई से आते हैं। तो पहला होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब जो यूपीआई का मेन काम होता है कि हम मनी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे या कोई भी यूपीआई चला रहे हैं, उसका जो मेन काम होता है वो होता है मनी ट्रांसफर करना। क्या होता है? मनी ट्रांसफर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल पता में ... का चिन्ह यूज करने के नाम को आईएसपी से अलग करना है। अब आईएसपी जो है, आईएसपी कब होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए, जो यूजर नेम, अब क्वेश्चन आता है कि ईमेल के कितने भाग होते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में कई बार पूछा गया है कि ईमेल के कितने भाग होते हैं। तो यूजर नेम और डोमेन नेम, इसके दो पार्ट होते हैं। तो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? @ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईआरसी का पूर्ण रूप क्या है? ये ट्रिपल सी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये पर्सनली मैंने इसको फेस किया हुआ है। तो जो इसका क्वेश्चन आंसर होता है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट, इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों देखने में सेम होता है, दोनों के पास 12 डिजिट के अंक होते हैं। तो जो इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था वो किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। अब जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो
हम लोगों ने मैक एड्रेस से पहले डिस्कस किया है, इसके बारे में हम लोग एक लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। जो मैक एड्रेस जो इसका राइट आंसर होता है वो 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो हर एक कनेक्टिंग डिवाइस या फिर हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उसमें मैक एड्रेस यूज होता है। अब मैक एड्रेस यूनिक होता है, 48 बिट का होता है, 12 कैरेक्टर होते हैं। हाफ सिक्स और हाफ सिक्स दो अलग अलग पार्ट होते हैं। इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं लाइट पेन निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो लाइट पेन होता है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस से संबंधित है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड किस में मापी जाती है। तो देखिए जो एक क्वेश्चन कई बार वैसे पूछा गया है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू की जो स्पीड होती है वो बेसिकली हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अधिकतम लोन की राशि क्या होती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो मैक्सिमम लोन की अमाउंट होता है वो होता है 10 लाख का। कितने का होता है? 10 लाख का होता है। नेक्स्ट आते हैं, होता है यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान राशि सीमा कितनी होती है। तो इसकी जो मैक्सिमम होती है वो होता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए तक आप आसानी से किसी भी अकाउंट में, यूपीआई अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।